एपिसोड की शुरुआत शनली और शिंगजी से होती है, जो उस अर्थ डिवाइनर की मदद से उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बाकी अर्थ डिवाइनर्स को कैद कर रखा था। ये फूशन क्लैन की बेस थी, यानी फूशन क्लैन के लोग यही रहते हैं। पिछले एपिसोड के आखिर में जो अर्थ डिवाइनर इन दोनों को मिला था, उसे फूशन क्लैन के जिन 2 गार्ड्स ने पकड़ा हुआ था, वो गार्ड सच बताने से पहले ही मर गए थे। उन पे इस तरह का जादू हुआ था कि अगर ये लोग सच बताने के लिए अपना मुंह खोलेंगे तो इनकी जान चली जाएगी। अब वो दोनों मर गए थे, इसीलिए यहाँ शनली और शिंगजी इनकी जगह ले लेते हैं, यानी फूशन क्लैन वालों का यूनिफॉर्म पहन लेते हैं ताकि उन्हें एंट्री मिल सके। शिंगजी शनली को अपना फेस भी कवर करने को बोलता है और एक रुमाल देता है। ये दोनों अभी एक पहाड़ के ऊपर खड़े हुए थे। वो अर्थ डिवाइनर भी साथ था जो इन्हें यहाँ लाया था। शिंगजी से छुप जाने को बोलता है और सेफ्टी के लिए उसे एक लकड़ी देता है। शिंगजी ऊपर खड़े हुए ही नीचे फूशन क्लैन के कुछ गार्ड्स को स्पेल करके लड़वा देता है और पानी में गिरा देता है। जिस जगह उन अर्थ डिवाइनर्स को रखा था, वहाँ तक पहुँचने के लिए शनली और शिंगजी को एक बोट से होते हुए जाना था। शिंगजी एज यूजुअल शनली को बहुत केयरिंग वे में ट्रीट कर रहा था और शनली यही सोचती है कि शिंगजी कभी इतना केयरिंग नेचर शो करता है, पर कभी तो ऐसी फीलिंग्स ही नहीं होती। उस जगह पे जब ये लोग पहुँच जाते हैं तो हमें दिखाते हैं कि फूशन क्लैन के लोग उन अर्थ डिवाइनर्स में से पावर्स को खींच रहे थे और उन्हें एक गोले में जमा कर रहे थे। अर्थ डिवाइनर्स को लग रहा था कि ये काम इमोर्टल रैम वालों का है, क्योंकि जिस पावर्स को ये फूशन क्लैन वाले यूज कर रहे थे वो इमोर्टल क्लैन की ही थी। शनली यहाँ पहुंचकर अपने स्पीयर से फूशन क्लैन के सभी लोगों का मुकाबला करती है और उन्हें हरा देती है। तब तक शिंगजी बोट में बैठा चाय पी रहा था और बस एक हाथ के इशारे से ही वो सारे चिड़ों को खोल देता है जिसमें वो अर्थ डिवाइनर्स कैद थे। ये सब अर्थ डिवाइनर्स आजाद हो जाते हैं और बाहर आकर शनली का शुक्रिया अदा करते हैं जान बचाने के लिए। वहीं शिंगजी आगे आकर खड़ा हो जाता है और सारी शाबाशी खुद बटोर लेता है। ये दोनों अब अपनी असल होली में आ जाते हैं और इन सब लोगों से मिलते हैं। शनली इनसे पूछती है कि आखिर हुआ क्या था, जिस पर इनमें से एक आदमी कहने लगता है कि तुम नाटक मत करो, क्योंकि ये किया दरअसल तुम्हारे इमोर्टल रैम वालों का ही है। जैसा कि मैंने बताया था, फूशन क्लैन के लोग इमोर्टल रैम वाली शक्ति यूज कर रहे हैं, जिससे इन अर्थ डिवाइनर्स को यही लग रहा है कि ये काम शनली के रैम वालों का है। शनली बताती भी है कि उसका या उसकी क्लैन के लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं है, पर ये आदमी भूले ही जा रहा था कि सारा कसूर तुम लोगों का है। अब ये हर होलीनेस के बारे में भी कहने लगता है, आखिर ये सब उसी का किया है, जिससे सुन शनली को गुस्सा आ जाता है। वो हर होलीनेस के बारे में उल्टा सीधा कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो इस आदमी का गला पकड़ लेती और कहती है कि मैं तुम्हारी इमोर्टल क्लैन के नाम खराब करने और हर होलीनेस के बारे में बात करने पे जान ले सकती हूँ। पर शिंगजी उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा करने से तुम्हारा और इमोर्टल वर्ल्ड का नाम ही खराब होगा। इसलिए शनली इस आदमी को जान से नहीं मारती और यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शिंगजी इन लोगों के पास रुका है और इन्हें समझाता है कि इन सब में सच में इमोर्टल रैम का कोई हाथ नहीं है। मैं खुद इमोर्टल रैम में रहकर आया हूँ, वो अच्छे लोग हैं। ये लोग शिंगजी की बात मान लेते हैं। शनली ने थोड़ी देर पहले इन्हें अपना इंट्रोडक्शन करवाया था, इसलिए यहाँ के लोगों को उसका नाम तो पता चल ही गया था। एक औरत बोलती है कि उससे सुना था शनली और फूरंग की शादी फिक्स है। ये सब शिंगजी को फूरंग समझ लेते हैं और कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छे हो, शनली की बहुत केयर करते हो, वरना हमने तो सुना था कि फूरंग बहुत ही अजीब किस्म का इंसान है। जिस पर शिंगजी कहता है कि शनली इस केयर को डिजर्व करती है। अभी सिर्फ आधे अर्थ डिवाइनर्स ही मिले थे और बाकी बहुत सारे अर्थ डिवाइनर्स गायब हैं और सुनने में आया है कि उन सबको जिंगशी सिटी में रखा गया है। शनली और शिंगजी इस जिंगशी सिटी के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में शिंगजी शनली से पूछता है कि तुम्हें भूख लग रही होगी, पहले चलो कुछ खा लो, लेकिन शनली मना करती है। पर तभी उसकी पीठ से आवाज आती है जिसका मतलब उसे सच में ज्यादा भूख लगी है। शिंगजी बोलता है कि चलो हम किसी का किचन यूज करते हैं, मैं खुद खाना बनाऊंगा। शनली फिर मान जाती है क्योंकि वो शिंगजी के हाथ का बना खाना वैसे भी मिस कर रही थी। ये दोनों एक टी रेस्टोरेंट पे आते हैं जहाँ एक औरत इन्हें चाय सर्व करती है। शिंगजी से रिक्वेस्ट करता है कि वो इसे अपना किचन यूज करने दे, इससे कुछ खाना बनाना है और इसके बदले ये उसे पैसे देंगे। ये औरत बोलती है कि ठीक है, आप लोग चाय पियो, तब तक पहले मैं किचन को साफ कराती हूँ। इस औरत ने इनकी चाय में कुछ मिला दिया था और इनके बेहोश होने का इंतजार कर रही थी। शनली और शिंगजी को इस मामूली जहर का कोई असर नहीं होता क्योंकि ये दोनों इमोर्टल और डिवाइनर है। ये दोनों समझ चुके थे कि ये औरत कोई डीमन है और यहाँ लोगों
लोगों को लूटी है। इसके बाद शालिनी इस औरत पे पूरी चाय की केटल को गिरा देती है और उसे सच बताने को बोलती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ये औरत अपने असली रूप में आ जाती है जो कि एक सांप थी। ये दोबारा इंसानी फॉर्म में आकर इन लोगों को बताती है कि मैं बस लोगों को लूटी हूँ, किसी की जान नहीं ली हमने आज तक। ये औरत अपनी बेटी के साथ रहती है जो कि इनके सामने आ जाती है। ये भी स्नेक गिवन है लेकिन अभी ह्यूमन फॉर्म में है। हैरानी इस बात की थी कि वो ह है। शालिनी फौरन से ह का नाम लेकर बुलाती है पर ये लड़की बताती है कि मेरा नाम ह नहीं जिंगी है। शालिनी समझ जाती है कि शायद ह रिबॉर्न हुई है। शिंजी इन लोगों से पूछता है कि ये लोग आसानी से कैसे सारे लोगों को लूट लेते हैं, क्या डिवाइनर्स और इमोर्टल्स इनके कर्मों की सजा नहीं दे रहे हैं। जिस पर जिंग ई यानी के ह का दूसरा नाम इन लोगों को बताती है कि यहाँ आसपास के जितने भी डीमंस और इमोर्टल्स थे सभी को फूशन क्लैन वालों ने पकड़ लिया है। शिंजी कहता है कि शायद बात सीरियस है। वो शालिनी से कहता है कि वो उसे किसी और दिन खाना बनाकर खिला देगा। इस वक्त इनका जिंगशी सिटी पहुंचना ही जरूरी है। यहाँ जिंगी रिक्वेस्ट करती है कि वो भी इनके साथ चलना चाहती है क्योंकि उसके पापा और भाई भी जिंगशी सिटी में है और ये उनसे मिलना चाहती है। पर शिंजी मना कर देता है। वो कहता है कि वहाँ खतरा है। पर शालिनी के दिल में हाँ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। वो सॉफ्ट कॉर्नर जिंग ई के लिए भी निकल आता है। वो शिंजी को बोलती है कि जिंगी को चलने दो और इसमें कोई ऐसा स्पेल कर दो जिससे उसे वहाँ मिसमा ना लग जाए। शिंजी ऐसा ही करता है। शालिनी शिंजी और जिंगी अब शिंगशी सिटी आ जाते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा मिसमा फैला हुआ था। शालिनी ये देख बोलती है कि ये जगह तो पूरी शूटे नबीज जैसी हो गई है। यहाँ ये लोग सोचते हैं कि इस जगह इंसान कैसे जिंदा रह रहे होंगे, उनकी क्या हालत हो रही होगी। तभी इन्हें एक बच्चा दिखाई देता है जो अपनी माँ को दवाइयाँ खिलाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसकी माँ में मिसमा फैल गया था। शिंजी तो उस औरत के ऊपर बस हाथ रखता है और उसे ठीक कर देता है पर इस बच्चे को लग रहा था कि शिंजी उसकी माँ को शायद नुकसान पहुँचाना चाहता है, इसीलिए वो इन लोगों को दूर रहने कहता है। वो बोलता है कि मैं सिर्फ रेज इमोर्टल की दी हुई दवाइयाँ ही अपनी माँ को खिलाऊंगा, मैं सिर्फ उसी पे भरोसा करता हूँ। तो शिंजी उस बच्चे से उस रेज इमोर्टल की दवाइयाँ ले लेता है और लौटाने की शर्त ये रखता है कि ये बच्चा इसे उस रेज डिवाइनर का एड्रेस बताए। बच्चा बताता है कि ये रेज डिवाइनर नॉर्थ अकेडमी की तरफ है। वो उधर ही रहता है और उस जगह रहकर सब बीमार लोगों के अंदर से मियास्मा का इलाज करता है, जिसके बाद शिंजी इस बच्चे की दवाइयाँ उसे लौटा देता है। शालिनी शिंजी से पूछती है कि ये दवाइयाँ काम भी करेगी इस मियास्मा को ठीक करने में, जिस पर शिंजी कहता है कि उसे नहीं मालूम पर उसने अभी उस औरत के सर पे जो हाथ रखे उसे ठीक करा, इससे मियास्मा पूरी तरह से उस औरत पे से ठीक हो ही चुका होगा। फिर दवाइयाँ काम करे या ना करे उससे इससे क्या। फिर अभी तीनों नॉर्थ अकेडमी तरफ बढ़ जाते हैं। वहाँ सामने से एक आदमी आकर इनसे टकरा जाता है जिस वजह से जिंगी डर जाती है। ये आदमी फुरोंग था जो अभी भंगी जैसे हुले में था, मतलब बाल बिखरे हुए, चेहरे पे मट्टी के निशान, कपड़े खराब। फुरोंग ने यहाँ देख के खुश होता है जिस पर शालिनी उसे रास्ते से हटने को बोलती है। फुरोंग उसे बताता है कि मैं कब से यहाँ के लोगों को प्योरीफाई कर रहा हूँ इस मियास्मा से और तुम्हें तो कदर ही नहीं मेरी। यहाँ कुछ लोग भी खड़े थे जिनको अभी फुरोंग ने मियास्मा से प्योरीफाई कर। शिंजी उन्हें देख फुरोंग को शाबाशी देता है कि तुमने तो सच में लोगों के मियास्मा को प्योरीफाई कर दिया है। और फुरोंग ने बताता है कि जब वो यहाँ मोटर वर्ल्ड में आया था तो शुरू में उसे लगा था कि वो आजाद हो गया है, लेकिन जब उसने देखा कि इस जगह सभी लोग बीमार हैं तो उसे रियलाइज हुआ कि यहाँ तो मियास्मा फैला हुआ है। उसने लोगों की मदद करने की सोची। शुरुआत उसने एक बच्चे से की। उसने उस बच्चे को हील करा और वो बच्चा ठीक हो गया। एक एक करके हर इंसान को ठीक करना काफी चैलेंजिंग होता है, इसीलिए उसने डायरेक्ट हवा को ही प्योरीफाई करने की कोशिश, लेकिन वो काम नहीं किया। थोड़ी ही देर में मियास्मा फिर से फैल गया। अब उसने कई सारे लोगों का मियास्मा ठीक करा था पर उन्हें दोबारा से मियास्मा ना हो, इसीलिए वो इन सबको नॉर्थ अकेडमी ले आया। ये प्रॉपर्टी खाली थी तो उसने इन लोगों को यहीं रहने बोला और यहाँ उसने अपनी बहुत सारी पावर्स को यूज करके एक फॉर्मेशन बना दिया जिससे मियास्मा इस फॉर्मेशन के अंदर यानी अकेडमी के अंदर नहीं आ सकेगा। इसलिए ये जगह बाकी पूरी सिटी से थोड़ी ज्यादा बेहतर और रहने लायक है। ये सब सुन शालिनी फुरोंग को बोलती है कि जब तुमसे हो नहीं रहा था तो सब अकेले क्यों हैंडल करने की कोशिश की, कम से कम डिवाइन रन में इन्फॉर्म कर देते, कोई आ जाता मदद करने के लिए, वरना तुम्हें क्या लगा था तुम ये सब अकेले ही हैंडल कर सकते हो। फुरोंग को बुरा लगा पर अब यहाँ जिंगी फुरोंग से पूछती है कि क्या उसने किसी कल्टिवेटर और उसके स्टूडेंट को देखा है
जिसमें फूरंग बताता है कि हाँ वो लोग अकेडमी के अंदर सेफ है, चलो मैं तुम्हें अंदर ले जाता हूँ। और जिंगी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है पर उसे शानली पकड़ के मुड़ा देती है और उसे रास्ता गाइड करने को बोलती है। फूरंग उसे अकेडमी तक ले जाता है और रास्ते में यही बोल रहा होता है कि शानली तुम कितनी आसान फरामोश हो, तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं लोगों को ठीक करने की कितनी कोशिश कर रहा हूँ। शानली इग्नोर करती है फूरंग की बातों को। वहाँ अकेडमी में जिंगी अपने पापा और भाई से मिलती है और उन्हें बहुत खुश होती है। एंड गाइस ये जिंगी का जो भाई है ना उसका नाम जिंग यान है, पर जब हम और शानली और शिंजी इसे देखते हैं तो हमें लगता है कि ये गोचंग जिंग है, लेकिन वो तो कई साल पहले मर चुका है। मे बी जैसे जिंगी रीबॉर्न हो गई है वैसे ही जिंग यान गोचंग जिंग भी रीबॉर्न हो गया हो और जिंग यान बन गया हो। शानली काफी क्यूरियस है ये सब जानने के लिए। जिंगी और जिंग यान एक दूसरे को देख बहुत खुश होते हैं। फिर जिंग यान रूम के अंदर चले जाता है। अच्छा लेट मी क्लियर दिस, जिंग यान और जिंगी सगे भाई बहन नहीं है, मींस उनके बीच रोमांस की कोई गुंजाइश तो जरूर है। हाँ जिंग यान एक लड़की की केयर कर रहा था जिसे मियास्मा अफेक्ट करा हुआ। ये लड़की भी वही है जो गोचंग जिंग की वाइफ थी, शायद उसका भी रीबॉर्न हुआ है। इसका नाम शी लुओ है। पर ये तीनों दोबारा पैदा होकर भी एक ही जगह पर है और सेम सिचुएशन में फंसे हुए हैं। जैसे अभी भी यहाँ हाँ यानी जिंगी गोचंग जिंग यानी जिंग यान को पसंद करती है और जिंग यान इस लड़की शी लुओ को पसंद करता है। इनका लव ट्रायंगल लगता है कभी नहीं खत्म होने वाला। शानली शिंजी से पूछती है कि कहीं ये तीनों अपनी किस्मत को वापस तो नहीं आजमा रहे, वो सब रिपीट तो नहीं हो रहा। जिसपे शिंजी बोलता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है। अब शानली इस लड़की के करीब जाकर चेक करती है कि आखिर उसे मियास्मा कैसे फेंका है, लेकिन जिंग यान उसे रोकता है और पूछता है कि वो क्या कर रही है। जिसपे शानली उसका हाथ हटाती है और बोलती है कि तुमसे खुद से तो कुछ हो नहीं रहा तो दूसरों को ही कुछ कर लेने दो। मतलब जिंग यान इस लड़की के पास बैठकर उसको ठीक तो नहीं कर सकता ना, किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। शानली शिंजी को बोलती है कि वो उस लड़की को ठीक करे और शिंजी ऐसा ही करता है। न सिर्फ ये लड़की बल्कि आसपास के काफी लोग जो मियास्मा से बीमार थे उन्हें ठीक कर देता है। रूम के बाहर जिंगी अपने पापा से मिलती है। उसके डैड उसे वापसी अपनी माँ के पास लौट जाने को बोलते हैं क्योंकि इस जगह उसे मियास्मा अफेक्ट कर सकती है और वो बीमार हो सकती है, लेकिन वो नहीं मानती। और फिर वहाँ फूरंग भी आकर उसके डैड को बोलने लगता है कि अगर जिंगी यहाँ रुकना चाहती है तो आप प्लीज उसे रुकने देना। पर जिंगी का डैड फूरंग से सही में बात नहीं करता। पता नहीं मामूली इंसान होकर फूरंग क्या एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है। वो बेचारा तो कब से सबको ठीक करने के लिए मेहनत कर रहा है, मगर यानी जिंगी के डैड शिंजी के सामने एटीट्यूड नहीं दिखाते, उसे तो इज्जत देते हैं। क्योंकि अभी शिंजी यहाँ गांव के कुछ लोग फूरंग और शनी के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि आखिर इस मियास्मा की सोच क्या है। उन्हें लग रहा था कि मियास्मा पहाड़ों से आ रहा है, लेकिन शिंजी कहता है कि उसे लगता है कि मियास्मा शहर के अंदर से आ रहा है और सिटी के बाहर भी जा रहा है। जिस पर जिंगी के पापा भी यही कहते हैं कि वो इस बात से अग्री करते हैं। यहाँ डिसाइड होता है कि शानली और शिंजी जाकर बाकी अर्थ इमोर्टल्स को ढूंढेंगे और इन फूशन क्लैन वालों को पकड़ के ऊपर इमोर्टल रैंक ले ही जाएंगे और इन पे ट्रायल होगा। शानली अकेले ही ये सब हैंडल करने का बोलती है, पर शिंजी कहता है कि ये जो भी है उसमें हम डिवाइन रैम वालों का भी नाम बिगड़ रहा है, इससे मैं भी पकड़ना चाहता हूँ। डिसाइड होता है कि ये लोग ज्वाइंट ट्रायल करेंगे यानी मिलकर काम करेंगे। अब ये दोनों इस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ फूशन से का अड्डा होना चाहिए था, पर यहाँ तो आसपास सिर्फ घास ही थी, कोई घर नहीं। तभी शिंजी एक मैजिक करता है, वो शनी का एक बाल निकालता है और इस पे कोई मंत्र करता है, जिसके बाद वो बाल बटरफ्लाई बन जाती है और जैसे ही वो बटरफ्लाई आगे बढ़ती है वहाँ एक घर विजिबल हो जाता है। शायद ये घर जादू से इनविजिबल करा हुआ था ताकि कोई यहाँ तक पहुँच ना पाए। शनी और शिंजी घर के अंदर जाते हैं। जब ये दोनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ फूशन क्लैन के लोग इन पे अटैक करने के लिए आ रहे थे, जिनसे शनी मुकाबला करने लग जाती है। वो शिंजी से बोलती है कि मैं मास्टरमाइंड को ढूंढूंगी और उसे मुकाबला करूंगी जब तक तुम जाकर अर्थ डिवाइनर्स को ढूंढो और उन्हें आजाद करवाओ। शनी यहाँ फूशन सेक्ट के बहुत सारे आदमियों से लड़ती है। आसान तो नहीं था पर ये आदमी हार ही जाते हैं। वहीं ऊपर कहीं एक आदमी खड़ा था जो इन सब फूशन क्लैन वालों का लीडर था। उसने हुड से अपना सर कवर किया हुआ था, इसीलिए उसकी शक्ल नहीं दिखाई देती। पर जैसे ही वो अपने चेहरे से इस हुड को हटाता है हमें पता चलता है कि ये तो फूशंग है, वही फूशंग जिसे एक टाइम पे गोचंग जिंग के भाई गोचंग रुए ने हायर किया था, जिसने आग से शिंगयुआन के घर पे अटैक करवाया था। शानली भी हैरान होती है। वो बोलती है कि मैं तभी बोलूं कि फूशंग क्लैन, ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा है, तो वो तुम ही थे ना। शानली कहती है कि तुम एक मामूली इंसान थे पर तुम अब तक जिंदा कैसे हो, जिसपे फूशंग हंसता है। शानली समझ चुकी थी कि फूशंग कोई इविल ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। फूशंग शानली से बोलता है कि उसे उसके सभी सवालों का जवाब मरने के बाद मिल जाएगा। शानली पूछती है कि मुझे कौन मारेगा, तुम
या तुम्हारे आदमी? आखिर किसमें इतनी हिम्मत है? जिसपे फूशन कहता है कि ऑफ कोर्स मेरे आदमी नहीं बल्कि ये मारेगा तुम्हें। इसके बाद वो एक दूसरे आदमी को बुलाता है जो फूशन के लिए काम करता है। इस आदमी ने एक मास्क पहना हुआ था। ये आदमी शर्ली से लड़ाई करता है और जीते ही जा रहा था। शर्ली जो इतनी पावरफुल है आज आ रही थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन सी पावर है जिसके आगे ये इतनी कमजोर पड़ रही है। वो लड़ते हुए इस आदमी का मास्क अपने स्पीयर से काट ही देती है और जब वो इस आदमी का चेहरा देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो जनरल ज़िशा है। ये वही जनरल है जो शूटिंग अभी इसके पास इन्वेस्टिगेशन करने गए थे और वहाँ मारे गए। फूशन ने जनरल ज़िशा की बॉडी को यूज कर कुछ डिमोनिक हरकत करी है। यहाँ शर्ली बार-बार ब्लड स्पिट कर रही थी। उसे बुरी तरह इंटरनल चोटें आई थी। अब तो ज़िशा शर्ली का गला ही पकड़ लेता है और वो शायद मर जाए, लेकिन तभी यहाँ अर्थ डिवाइनर्स को छुड़वा लेने के बाद शिनजी आ जाता है और फ्रीजिंग वाले मैजिक ज़िशा को फ्रीज कर देता है और शर्ली को अपनी गोद में ले लेता है। शिनजी शर्ली से बोलता है कि तुमने खुद को सीरियसली इंजर्ड करवा दिया है, क्या तुम जीना नहीं चाहती? जिसपे शर्ली बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं और सारे इमोर्टल्स अच्छे से जिएं। जिसपे शिनजी अब कोई मैजिक करता है जिसे सब कुछ फ्रीज होने लगता है। फूशन ये देख डर जाता है और भागने लगता है, पर वो भी शिनजी के इस मैजिकल फ्रीज का शिकार हो जाता है। अब इससे यहाँ जितने भी दुश्मन लोग थे सभी के सब फ्रीज हो जाते हैं। शिनजी के इस मैजिक से हमें एक स्वॉर्ड भी दिख पाती है और इस मैजिक के बाद मेस्मा पूरे गांव से पूरी तरह से खत्म हो गया था। शिनजी ने मेस्मा को प्यूरिफाई कर दिया था, उसने फूशन को भी मार दिया था फ्रीज करके। फिर वो शर्ली को बोलता है कि मेरे होते हुए तुम और सारे इमोर्टल्स सेफ रहेंगे। शर्ली सोचती है कि उसे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला और अब वो बेहोश हो जाती है। शिनजी ने फूशन को मार दिया था और अब वो शर्ली को गोद में उठाकर वापसी नॉर्थ अकेडमी ले जाता है। वहाँ वो फूरंग को भी उसी रूम में बुलाता है जहाँ उसे शर्ली को रहा था। वो फूरंग से शर्ली के एक हाथ में एनर्जी देने बोलता है और वो खुद दूसरा हाथ पकड़ता है। फूरंग काफी हैरान था ये जानकर कि शर्ली जैसी लड़की जो इतनी पावरफुल है उसे भी कोई इतनी बुरी तरह जख्मी कर सकता है। वो बोलता है कि अगर शर्ली के पास क्लूज थे तो उसने हमें बताया क्यों नहीं, हम मदद कर देते ना और इसकी ऐसी हालत ना होती। जिस पर शिनजी बताता है कि शर्ली को तुम पे, मुझ पे या डिवाइन में से किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है, इसलिए उसने हमें नहीं बताया। फूरंग कहता है कि शर्ली इतनी खुददार है कि उसे कौन शादी करे, उसमें वो बेचारा पन ही नहीं है कि कोई लड़का उस पे तरस खाए। जिस पर शिनजी कहता है कि शर्ली में है वो जो मुझे आता है उस पे तरस। जिस पर फूरंग भी सोचता है कि ये शिनजी जो किसी पे तरस नहीं खाता, उसे कोई फीलिंग्स नहीं आती, उसे शर्ली पे तरस कैसे आ रहा है? ये बंदा तो बदल गया है। ये दोनों शर्ली को काफी टाइम से हील करने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन और रात हो चुका था और अब फाइनली शर्ली की हालत में सुधार नजर आ रहा था। शिनजी अब फूरंग से फौरन अपना सामान बांध कर इमोर्टल वर्ल्ड जाने को बोलता है और हर होलीनेस को ये सब बताने कहता है और ये भी कहता है कि जब उसका काम इमोर्टल वर्ल्ड में हो जाए तो वो फौरन डिवाइन के लिए लौट जाए। फूरंग यहाँ इमोर्टल वर्ल्ड में रुकना चाहता था, पर शिनजी कहता है कि ये मामला सीरियस है। मैंने मास्टरमाइंड को तो मार दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई और कॉन्स्पिरेसीज भी हो सकती है। फूरंग रूम से बाहर आ जाता है जहाँ जिंगयान, जिंगी और शीलवो बैठे थे। जिंगी को अच्छा नहीं लग रहा था जिंगयान का यू शीलवो के क्लोज आना। वहाँ फूरंग आता है तो जिंगी फौरन से उसके पास जाकर शर्ली का हाल पूछती है। जिसपे फूरंग बताता है कि जब वो पहले यहाँ आया था और सबको हील करके नॉर्थ अकेडमी ले आया था तो इसे खुद पे बहुत प्राउड हुआ था, लेकिन जब उसे देखा कि शर्ली इतनी बीमार हो गई है तो उसे लगा कि ये कुछ कर ही नहीं पाया और अगर ये शर्ली की जगह होता तो वो इतनी चोट नहीं बर्दाश्त कर पाता। जिस पर जिंगी उसे बेटर फील करवाने के लिए बोलती है कि तुमने जो करा अच्छा करा। फूरंग अब जिंगी को मैजिक से आसमान में स्टार्स दिखाता है। जेलस के मारे जिंगयान भी इन्हीं की तरफ आ रहा था। तभी फूरंग जिंगी को जिंगयान से थोड़ा दूर रहने कहता है। वो उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम जिंगयान को पसंद करती हो, पर ये भी मालूम है कि जिंगयान शीलवो के आगे पीछे भागता रहता है, इसलिए तुम्हें बुरा लगता है। तो मेरे साथ रहकर उसे जेलस फील कर पाओ। मैं बस ये सब तुम्हें मदद करने के लिए कर रहा हूँ। अब जैसे ही जिंगयान इसके करीब पहुँचता है तो फूरंग जप्पू से जिंगी को लेकर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिनजी को दिखाते हैं। उसके बाद शर्ली थी जिसे अब तक होश नहीं आया था, पर वो उसे बाहों में लिए बैठा था और कहता है कि तुम औरों की तरह कमजोर नहीं बनती क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम किसी के पीछे नहीं छुपी क्योंकि तुम अकेले ही लड़ती आई हो, लोगों को प्रोटेक्ट करती आई हो, दर्द छुपाते आई हो और तुम्हारे कंधों पे बहुत जिम्मेदारियां हैं और बस मेरा दिल तुम्हें यूं हर डे टूट जाता है। वो पूरी रात शर्ली को हक करे रखता है और सुबह उसे बेड पे लिटा देता है। तभी शर्ली को होश आता है और वो फौरन से पूछती है कि फूशन को क्या
हुआ ये वही है जिसने शिंगवान का घर जला दिया था, जिस पर शिंजी बताता है कि उसे मैंने मार दिया है। शामी पूछती है कि वो इमोर्टल रन कब वापसी जा सकती है, जिस पर शिंजी बताता है कि वो पहले मेस्मा प्यूरिफाई करने का मेथड किसी सही आदमी ले फिर इसे ले जाएगा इमोर्टल रन। ये दोनों अब कमरे से बाहर आते हैं, बातें करते हैं। शर्ली कहती है कि चलो हमें पीस तो देखने को मिला, जिस पर शिंजी बोलता है कि अगली बार तो ऐसी किसी मुसीबत में मत डालना। शर्ली बोलती है कि अजीब बात है, पहले भी मैंने इतनी जंगें लड़ी हैं लेकिन मुझे कभी ऐसी चोटें नहीं आई, पर जब से तुम मिले हो मुझे ऐसी ही गहरी चोटें लगती रहती है। अगर एक दिन मैं मर गई तो तुम्हें अपनी जान देकर एहसान चुकाना होगा। जिस पर शिंजी बोलता है कि अगर ऐसा दिन आया तो मैं अपनी लाइफ देकर जरूर चुकाऊंगा। वहीं अबिन कहीं से आवाज आती है। पता चलता है कि जिंगयान ने फुरांग को थोड़ा पीटा है क्योंकि उसे लग रहा था कि कल रात फुरांग जिंगी को लेकर पता नहीं कहाँ चले गया था। वहाँ शर्ली और शिंजी भी आ जाते हैं। शर्ली फुरांग से कहती है कि तुम पागल क्यों बना रहे हो, इतनी छोटी सी चोट पे तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। और वहीं फुरांग शर्ली को देख खुश होता है, वो ठीक हो गए है। यहाँ बहुत सारे लोग जमा थे। फुरांग सभी से अपने अपने घर लौट जाने को बोलता है क्योंकि अब इस पर साफ हो चुका था, तो ये लोग अपनी जिंदगी पहले की तरह गुजार सकते थे। वहीं जिंगयान अभी भी फुरांग को सबक सिखाना चाहता था, पर जिंगी बीच में आ जाती है और बोलती है कि ये दोनों कल रात सिर्फ तारे ही देख रहे थे। और वो उसे बोलती है कि तुम फुरांग को मेरे करीब आकर देख जल रहे थे, पर तुम जब मैं होती हूँ तो तुम्हारा ध्यान शीलुओं पे होता है, तुम उसकी मदद कर रहे माना, मगर उसको इतना प्रोटेक्ट करने का रीजन क्या है। जिस पर जिंगयान बताता है कि बचपन में इससे किसी ने किडनैप कर लिया था और तब उसे शीलुओं ने ही बचाया था, इसलिए अब वो उससे इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ शिंजी आता है और जिंगयान को अपने साथ वॉक पे चलने बोलता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें स्पेल्स आते हैं, जिस पर जिंगयान बताता है कि उसने कोशिश की पर वो एक भी स्पेल नहीं सीख पाया और सिर्फ मार्शल आर्ट ही सीख पाया है। जिस पर शिंजी उसे बोलता है कि वो उसे एक मैजिक ट्रिक सिखा सकता है जो कि उसे याद भी रहेगी। शिंजी अब जिंगयान के फोरहेड पे कोई मैजिक करता है और जिंगयान के तो पूरे कपड़े होलिया और सब कुछ बदल ही जाता है, उसके बाल भी सफेद हो गए थे। असल में जिंगयान शिंगी है, वो भी एक एंशिएंट गॉड था, पर उसने प्यार को लेकर कोई गलती कर दी जिस वजह से उसे आज तक सजा मिल रही है। वो बार बार पैदा होते रहता है और उसे वही सबसे गुजरना पड़ता है। जिंगी के बारे में और जानना है तो आप लोग अगले पार्ट का इंतजार कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस और बस इसी तरह अपना साथ बनाए रखिए। हमें जरूर बताएं कि वीडियोस कैसी लग रही है और नेक्स्ट पार्ट के लिए कितना एक्साइटेड हो। गुड बाय।